4 नवंबर 1979। तेहरान की गलियां आग से भी ज्यादा गर्म थीं। एक भीड़ जैसे समंदर की लहरें अमरीकी दूतावास की दीवारों से टकरा रही थी। अंदर एक युवा अमरीकी अटैची के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन उठाया और डरी हुई आवाज में कहा, वे दीवारों पर चढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत पर कब्जा नहीं था, ये एक रिश्ते का अंत था। ये कहानी है तेल की लालसा, षड्यंत्रों, जासूसी खेलों और उस गुस्से की जिसने पूरे मध्य पूर्व को जला दिया। एक समय था जब अमेरिका और ईरान सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि सबसे मजबूत साझेदार थे। तेल, टेक्नोलॉजी और ताकत, सब कुछ एक साथ। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। एक गुप्त ऑपरेशन, एक क्रांति और एक ऐसी दुश्मनी जो आज तक खत्म नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई, अमेरिका और रूस। और ठीक बीच में था ईरान, एक ऐसा देश जिसके पैरों के नीचे काला सोना था, तेल था। 1950 के दशक में ईरान अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस समय ईरान को मिडिल ईस्ट का पुलिस वाला कहा जाता था। अमेरिका उन्हें हथियार देता था। अमेरिकी कंपनियां ईरान में तेल निकालती थीं। यहां तक कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु रिएक्टर देने का एग्रीमेंट भी साइन किया था। लेकिन इस चमचमाती दोस्ती के पीछे एक बहुत बड़ा जहर छिपा था। एक जहर जिसने इस पेड़ को अंदर से खोखला कर दिया। वो जहर था 1953 का तख्ता पलट। आपको समझना होगा, 1951 में ईरान में एक आवाज उठी, एक बुजुर्ग लेकिन बुलंद आवाज। नाम था मोहम्मद मोसद्देक। वो चाहता था कि ईरान का तेल ईरानियों का हो। उस वक्त ईरान का तेल एक ब्रिटिश कंपनी के हाथ में था जो सारा मुनाफा लंदन ले जाती थी। मोसद्देक ने कहा, बस अब हम गुलाम नहीं रहेंगे। उन्होंने तेल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये बात ब्रिटेन को बुरी लगी, पर ब्रिटेन अकेले कुछ नहीं कर सकता था। तो ब्रिटेन ने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया और कहा, यार ये मोसद्देक तो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट हो गया है। यही वो डर था जिसने अमेरिका को हिला दिया, शीत युद्ध का डर। अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि ईरान रूस के हाथ लग जाए। तो क्या हुआ? CIA ने एक ऑपरेशन चलाया। नाम था ऑपरेशन एजैक्स। अगस्त 1953 में अमरीकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने मिलकर मोसद्देक की सरकार को उखाड़ फेंका। फौज ने तख्ता पलट कर दिया और जो शाह पहले भाग गया था उसे वापस लाकर उसकी कुर्सी पर बिठा दिया गया। ये वो घाव था जो ईरान के दिल पर बना था। एक लोकतांत्रिक नेता को अमेरिका ने गिराया और एक तानाशाह शाह को बिठाया। ईरानी जनता ये कभी नहीं भूली। 70 का दशक आते आते शाह का राज खत्म होने लगा था। मस्जिदों में एक बूढ़ा इंसान चुपके चुपके क्रांति की आग सुलगा रहा था। उसका नाम था आयतुल्लाह खुमैनी। और अंततः जनवरी 1979 में वो दिन आया, चिड़िया उड़ चुकी थी। शाह ईरान छोड़कर भाग गया। फरवरी में खुमैनी पेरिस से तेहरान लौटे। उनके स्वागत में लाखों लोग उमड़ पड़े। और अब अमेरिका के लिए मुश्किल घड़ी आ गई थी। उनका सबसे अच्छा दोस्त शाह भाग चुका था और नया ईरान अमेरिका को महान शैतान कह रहा था। पर असली धमाका तो अभी बाकी था। 4 नवंबर 1979, ईरान। तेहरान की गलियां उस दिन बिल्कुल अलग थीं। एक ऐतिहासिक और नाटकीय घटना घटी। ऐसी घटना जिसने ईरान और अमेरिका के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन ईरानी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और वहां काम कर रहे अमेरिकियों को बंधक बना लिया। अमेरिकी दूतावास पर हमला। सुबह का वक्त था। इमाम की राह पर चलने वाले मुस्लिम छात्र, एक समूह जो अचानक सामने आया। उन्होंने दूतावास के फाटकों को धड़ाम से तोड़ दिया, दीवारों पर चढ़ गए और फिर परिसर पर पूरा नियंत्रण कर लिया। छात्रों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बनाया, राजनयिक, कर्मचारी, सब। बाद में कुछ महिलाओं और अफ्रीकी अमेरिकियों को छोड़ दिया गया, लेकिन 52 अमेरिकी 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखे गए। ये सब अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के एक फैसले के विरोध में था। उन्होंने ईरान के अपदस्थ शाह मोहम्मद रजा पहलवी को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका में प्रवेश दे दिया और ईरानी लोग शाह को वापस लाना चाहते थे, उन पर मुकदमा चलाना चाहते थे। इस घटना के बाद तेहरान की गलियों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर तरफ सिर्फ एक ही नारा था, अमेरिका मुर्दाबाद।
डेथ टू अमेरिका। लोग दूतावास के बाहर जमा थे और छात्रों के इस कदम का खुलकर समर्थन कर रहे थे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने छात्रों की इस कार्रवाई का समर्थन किया और फिर ये सिर्फ एक घटना नहीं रही, ये एक जन आंदोलन बन गया। इस घटना के कारण ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहदी बाज़ारगान को इस्तीफा देना पड़ा। सत्ता पूरी तरह से इस्लामी कट्टरपंथियों के हाथ में चली गई और इस घटना ने ईरान और अमेरिका को दशकों तक दुश्मन बना दिया। एक दिन, एक सुबह और उसके बाद सब कुछ बदल गया। दुश्मनी अब खुली हो चुकी थी, लेकिन युद्ध छुपकर चलता था। 1980 से 88 तक ईरान इराक युद्ध चला। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को देखिए, जो अमेरिका और पश्चिम का हाथी था। अमेरिका ने उसे ईरान की नाक के नीचे खड़ा कर दिया। इसी दौरान हुआ टैंकर वॉर, जब ईरान और इराक खाड़ी में तेल के टैंकरों को निशाना बना रहे थे। 1987 में अमेरिका सीधे इस संघर्ष में कूद पड़ा और 1988 में एक काले दिन का जन्म हुआ। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस विंसनेस ने ईरान की एयरबस फ्लाइट 655 को मार गिराया। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने समझा ये फाइटर जेट है, लेकिन 290 आम नागरिक मारे गए। ये एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन दुश्मनी नहीं। अब ईरान ने चुप रहना छोड़ दिया। उसने एक नेटवर्क बनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास, इराक और सीरिया में मिलिशिया। ये सब ईरान की उस प्रॉक्सी आर्मी है जो अमेरिका और इजराइल को घेरने के लिए बनाई गई थी। 2002 के साल में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपने भाषण में ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल यानी बुराई का धुरी बताया। अब कहानी में आता है वो हथियार जो इस रिश्ते को और जटिल बनाता है, परमाणु बम। ईरान ने हमेशा कहा, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, बिजली के लिए है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने हमेशा शक किया। 2002 में सामने आया कि ईरान ने कभी न बताए गए परमाणु साइट बना रखे हैं। दुनिया सहम गई। ईरान पर पाबंदियों का पहाड़ गिरा दिया गया। रोजगार ठप, तेल निकला नहीं, करेंसी बेकार। फिर आया 2015 का वो ऐतिहासिक दिन। वियना, ऑस्ट्रिया। अमेरिका, बराक ओबामा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी और ईरान, सबने एक डील साइन की। नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA। डील की शर्तें क्या थीं? ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम कम करेगा, अपने सेंट्रीफ्यूज हटाएगा और बदले में दुनिया उस पर लगी कड़ी से कड़ी पाबंदियां हटाएगी, उसकी संपत्ति छोड़ेगी। ये एक ऐतिहासिक राजनयिक जीत थी। अमेरिका और ईरान 37 साल बाद एक ही टेबल पर बैठे थे। मोहम्मद जावेद जरीफ और जॉन कैरी। दुनिया ने राहत की सांस ली। ये दोस्ती न सही, लेकिन झगड़े का अस्थायी विराम तो था। 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर एक नया चेहरा था, डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ओबामा की उस डील को सबसे खराब डील कहा और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा था। उन्होंने JCPOA से अमेरिका को वापस खींच लिया और ये टकराव जनवरी 2020 में चरम पर पहुंच गया। 3 जनवरी 2020 बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन ने एक काफिले पर मिसाइलें बरसाईं। मारा गया वो आदमी जिसे कासिम सुलेमानी कहते हैं। अगर ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो सुलेमानी अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन जनरल थे। बाइडेन आए, उन्होंने वापस डील में घुसने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया। ईरान का हाथ होने का आरोप लगा। 2024 में ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइल हमले किए और फिर जून 2025 इजराइल ने ईरान पर हमला किया। पर यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं थी। अमेरिका सीधे इस लड़ाई में कूद गया। ट्रंप ने आदेश दिया। अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 बड़े परमाणु साइट्स को तबाह कर दिया। 12 दिनों तक रातों रात आसमान में मिसाइलें दौड़ती रहीं। ये उस शैडो वॉर का अंत था।
भेड़िए ने अपनी खाल उतार दी थी। ये खुला युद्ध था। आज की तारीख में ईरान एक ऐसे कोने में घिरा है जहां से निकलना मुश्किल है। अर्थव्यवस्था बर्बाद है, कूटनीति लगभग मुर्दा है, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तो क्या अब ये रिश्ता कभी सुधरेगा? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। एक तरफ अमेरिका जो चाहता है कि ईरान परमाणु बम न बना सके, दूसरी तरफ ईरान जो चाहता है प्रतिशोध और आज़ादी।